नेताओं की जमीन से चलते हुए जो पेशा जिसकी पिछले 6 महीनों से झारखंड की सियासत में एक बड़ा विमर्श खड़ा हुआ है, उसी पेशा पद यात्रा को आगे बढ़ाते हुए निशा भगत जी रांची पहुंची है। निशा जी, एक मिनट। निशा जी, आप समझ सकते हैं चेहरे पर थकान है, पैर से चला नहीं जा रहा है और करीबन 100 किलोमीटर की यात्रा है। मैडम, कितना रहा, मुश्किल रहा है पद यात्रा? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मेरी तरफ से झारखंडी जोहार है। और ये लड़ाई हमारी अस्मिता की है, हमारे रूढ़िवादी परंपरा को बचाने के लिए है। और मुझे ऐसा लग रहा है इस यात्रा के दौरान कि मुझे प्रकृति पूजक हूँ और मुझे ऊपर से ब्लेसिंग मिल रही है कि इस यात्रा को कामयाब करने के लिए उन्होंने, ऊपर वाले ने भी साथ दिया हमारा। और चूंकि रूढ़िवादी परंपरा को, हमारे आदिवासी जनजाति को बचाने के लिए हमारे लिए विशेष कानून बनाया गया, जो कि 24 दिसंबर 1986 ईस्वी में पेशा अधिनियम लागू किया गया। और ये पेशा अधिनियम अनुच्छेद 243 M 4B के तहत, एक विशेष कानून के तहत हमारे जनजातियों को बचाने का काम भारत सरकार संसद द्वारा किया गया। लेकिन यहाँ की स्थिति ऐसी रही है कि जो धर्मांतरण है लगातार हावी होते रहा है और जो ग्राम सभा निचले स्तर तक पारित नहीं हो पाया। 2017 में आज हमारे महामहिम राज्यपाल जब थी यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी, उस टाइम में 2017 को धर्मांतरण बिल लागू किया गया था झारखंड में। इसके बावजूद झारखंड में 81 विधानसभा सीटों में से 28 विधानसभा सीट जो है धर्मांतरित आदिवासियों का हावी हो चुके हैं। ये लोग 10 सीट ये लोगों ने निकाला है। 28 आदिवासी सीटों में 10 लोग जो है धर्मांतरित लोग हैं, जिसकी वजह से हमारा झारखंड का विकास रुक गया है। आज भी हमारे लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस गए हैं। विकास करना बहुत अच्छी बात है, विकास के लिए हम लोग कभी रोड़ा नहीं बने हैं, लेकिन गांव को जिस तरीके से उजाड़ कर, हमारी संस्कृति, हमारे सभ्यता को उजाड़ कर आज जो झारखंड का निर्माण इन धर्मांतरित लोगों के द्वारा और जो गैर जिम्मेदार हरकत करने वाले मुख्यमंत्रियों के द्वारा आज हमारे झारखंड को बिचौलियों के हाथ में सौंप देने का काम किया है, इसी का विरोध करते हुए आज हम लोगों ने गुमला से पैदल चल के राजभवन तक का ये पद यात्रा सफल करते हुए आज हमारे विभिन्न संगठन के लोग जो हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं, ये ताकत दिखाई दे रही है जो आदिवासियों की, ये आदिवासी त्रस्त आदिवासी एक उलगुलान करने के लिए तैयार है। केंद्रीय सर्रा समिति हो, चाहे आदिवासी मूलवासी मंच हो, चाहे झारखंड के आदिवासियों का आर्टिस्ट एसोसिएशन हो, लगातार हम लोगों के साथ में है। और मुझे लगता है युवाओं का एक अलग सा जोश, एक अलग सा आंदोलन हमारे वर्तमान के माननीय मुख्यमंत्री का होश जरूर उड़ा देंगे, क्योंकि अब तक लगता है कि वो आदिवासी मुख्यमंत्री होने के नाते आज तक सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक का काम किए हैं। मैडम जी, विपक्ष आप पे आरोप लगा रही है, आपके विरोधी आप पे ताना कस रहे हैं। उनका कहना है कि जब पेशा एक्टिविस्टों ने पूरी जमीन तैयार कर दी तो अब फसल काटने उतरे। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने क्या किया और नहीं किया, लेकिन हमारा झारखंड 25 साल हो गया, आज भी हमारा ग्राम सभा को पूर्णता मान्यता नहीं है। 1996 की जो पेशा अधिनियम नियमावली जो भूरिया साहब ने धरातल पे उतारा था, आप देख लीजिए नियमावली आज भी झारखंड में नहीं है। आज भी हमारे लोग तरस रहे हैं एक अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, आज भी हमारे लोग तरस रहे हैं अच्छी शिक्षा के लिए। हमारा आरक्षण और हमारे हक और अधिकार को दूसरे लोग खाने का काम कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य का विषय है। और अगर लोग कह रहे हैं तो रोड पे चलने नहीं है और लोग तकलीफ नहीं देख रहे हैं। आज शहर बस गया तो निजी जितने भी उपकरण यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यातायात देख लीजिए, सुविधाएं देख लीजिए, लेकिन गांव में जाके देखिए अभी भी कई ऐसे क्षेत्रों में जब बीमार होते हैं लोग तो चारपाई में उठा के लेके आते हैं। और सबसे बड़ा बात यह है कि आज भी कई गाँव में पुल नहीं बना है, लोग बरसात जब होती है तो पार नहीं हो पाते हैं तो लोग ठहराव करते हैं गाँव में ही। और
1 महीने का राशन वो लोग रखे रहते हैं ताकि हम लोगों को शहर जा करके अपने जो निजी आवश्यक चीजें हैं वो लाने में कठिनाई ना विरोधी कह रहे हैं कि आपकी नीयत पेशा एक्ट को लागू करने की नहीं है, सिर्फ सिख ईसाई सरना विवाद खड़ा करके भाजपा को फायदा उठाने की। ये जो धर्मांतरित लोग हैं वही ऐसा बात कह सकते हैं क्योंकि उनको हमारा हक और अधिकार खाने में बहुत मजा आ रहा है। और ऐसे लोग जब जान रहे हैं कि अब आदिवासी जाग चुका है, जब रूढ़िवादी परंपरा जो अपनाए हुए हैं, जो हम लोग मानने वाले लोग हैं, उनको दबाने की ये साजिश है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इन लोगों को लग रहा है कि ऐसे कैसे इन लोग कैसे जाग गया, कैसे शिक्षित हो गया। इन लोगों को लगता था कि सिर्फ और सिर्फ वही अधिकार को खा सकते हैं, वही लोग आगे बढ़ सकते हैं। आज देख लीजिए ना, पूरे झारखंड में 15% से भी ज्यादा धर्मांतरित लोग हो गए हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। जब कॉलम मिला है हमें तो हमें उस कॉलम में रहना चाहिए, ना कि दोहरी और दोगली नीति अपनाना चाहिए। ये जो गैर आदिवासी लोग हैं ये सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का हक और उनको मारने में लगे हुए हैं। आज कहाँ जा रहे हैं? राज्यपाल से मिलकर क्या मांग कीजिए? एक ही आशा दिख रहा है राज्यपाल महोदय, क्योंकि हमारे गैर आदिवासी जो हमारे मुख्यमंत्री है, बोलना नहीं चाहिए गैर आदिवासी, लेकिन क्या है कि वो आदिवासी रहते हुए हमारे हितैषी नहीं है और हमारा कोई काम नहीं कर रहे हैं। दुख का बात है और शर्म भी आता है कि एक आदिवासी बेटा बाहरियों से घिरा हुआ है और हमारे हित का काम ना करते हुए आज बिचौलियों के हाथ में वो अपने आप को सौंप दिए हैं। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।